नारायण 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 पराकृष्णमद्वंदं परम ब्रह्म सर्वस्वं वन्दे नन्दातुल्यं प्रपन्न पारिजाताय तोषमेतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ईशानपतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसुत्रानुगमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विदूषितगदान्नवनीडुभावात् पीताम्बरादरुणजन्मपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुहारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते। ओं जय नमो नमः। श्री नारायण 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 नारायण। अब सोमवती अमावस्या के दिन दान देना बहुत बढ़िया माने हुए है। ब्राह्मणों की सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, हित करो, दूसरों की सेवा करो, तो दान पुण्य रो महात्म ज्यादा माने हुए है। ऐसे ही अमावस्या को महात्म है, पर सोमवती हो तो बहुत बढ़िया। तो बढ़िया बात बताओ आपको। वो भाई कहने से भगत बोले, कोई बोले, वो बात अच्छी लगी, उसके लिए मेरे मन में आई बहुत बढ़िया बात। आज मैं और मेरे को भगवान के अर्पण कर देना। शुभ तो दिन है और भगवान जैसा पात्र नहीं मिलेगा। इतना शुद्ध पात्र कोई नहीं मिलेगा। शुद्धता की आखिरी हद है, शुद्धता की आखिरी हद है, तो कोई शुद्ध नहीं मिलेगा। और देने में मैं और मेरी ही बंधन है, और कोई बंधन नहीं है। लोग मानते हैं बंधन, मैं और मोर तोर सही माया है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। तो ये मैं और मेरापना आज बदल देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, ये अहम है ना, चाहे तो इसको शुद्ध कर लो, चाहे इसको मिटा दो, और चाहे इसको बदल दो। तीन में से कोई ना, आपसे जो हल्का लगे कर लो, अंत में नतीजा एक होगा। मिटाने का ही वही नतीजा होगा, शुद्ध करने का नतीजा ही वो ही होगा, और बदलने का नतीजा ही वो ही होगा। इसमें नतीजे में बिल्कुल एक होगा। अगर बढ़िया होगा तो बदलने में बहुत बढ़िया होगा, और नहीं तो अंत में एक होगा। तो बदलना क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अहंता तो भगवान के अर्पण कर दी, ममता भगवान में कर दी। सब कर ममता ताग बटोरी, मोह पद मन बांध बरडोरी। संसार से ममता उठाकर केवल मेरे में ममता मोह पद कर। ममता भगवान में लगाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, और कोई मेरा नहीं है। मेरे तो एक भगवान है। सज्जनों, ये बात बहुत ही बढ़िया है हमारी दृष्टि से। भाई दूसरा दृष्टि आप जानो, आप जानो, और हमारे पसंद जानते नहीं। हमारी जानकारी में बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, एक नंबर, एकदम। फिर शरणों महाराज को निस्दिन करिए मौज, राम शरण संसार सुख यही लिखा है। खतरा है तो संसार के सुख में है भाई, जितना खतरा सब संसार सुख में है। और सुख जितना है देखिए वो शरणागति में है। भगवान के शरण हो जाए, अपने आप को सर्वथा भगवान के शरण हो जाए। और सुख है ये खतरा है, लिखा रहता है ना, वो डेंजर ऐसा लिखा रहता है, वो बात है। संसार सुख है ये पूर्ण धोखे की चीज है, बढ़िया धोखे की चीज है, असली धोखे की चीज है। इसके समान धोखा कोई नहीं है।
मेरे पर इसका असर पड़ा है, पड़ता है, मेरे को ऐसा भान होता है। और वो शब्द जरा अभिमान का है, परंतु तो अनुभव होता है, संदेह नहीं। जहां कहीं सुख लिया और पतन हुआ, सुख लिया बाधा आई। भगवान के चरणों में रहते हुए भी सुख खुद लिया तो बाधा हुई। गीता में एक विचित्र बात लगी, याद आ गई। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। सतोगुण है जो सबसे बढ़िया गुणों में सबसे बढ़कर सतोगुण है। सतोगुण बाद में गुणातीत निर्गुण है। वो सतोगुण है, उसको प्रकाशक बताया है। स्वतः प्रकाशक तो परमात्मा तत्व है, पर सतोगुण को भी प्रकाशम कहा। और अनामय पद भी परमात्मा की प्राप्ति होगा। पदं गच्छन्ति अनामयम, वो अनामय भी सुख दिया है मैं, और प्रकाशकम बता दिया। जो वास्तव में परमात्मा का देना चाहिए वो विशेषण दिया है। इतनी सतोगुण की महिमा गई। परंतु सुख संगने न बदनाती, सुख का अगर सतोगुण में आपने सुख दे लिया तो बदनाती बांधेगा। ज्ञान संगेन, और ज्ञान के समय मैं जानकार हूँ, बहुत अच्छा जानकार हूँ मैं शास्त्रों का, और मैं शास्त्र का, और आगे चलकर मैं बोध का वही ठीक तरह से ज्ञान मेरे को है, मैं जान गया हूँ। ये दो बंधन बताए। सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन च। तो सुख का संग है ये बांधता है। रजोगुण को कर्म संगेन बदनाती बताया, और तमोगुण को तो संग नहीं, बिना संग ही बांधता, वो तो बांधता ही है। प्रमाद आलस्य तंड बदनाथ। कर्म खराब नहीं है, ज्ञान खराब नहीं है, पर इनका अभिमान बहुत खराब है। जानकारी का अभिमान बहुत खराब। अगर ये जानना नहीं देता ये कुछ भी, और ऐसा व्यापक है, छोरों से लेकर बूढ़ों तक देख लो, पढ़े से लेकर के अपढ़ से लेकर पढ़े तक देख लो। और क्या कहें, चींटी लेकर के ब्रह्मा तक सब जगह ये दशा है। ये बात तो वो आज भगवान की अर्पण कर दो। बढ़िया से बढ़िया आपका त्याग है, बढ़िया से बढ़िया अर्पण है, बढ़िया से बढ़िया उपाय है, और बंधन टूट जाए, सब कोई बंधन नहीं रहे। तो भगवान के चरणों के शरण में सदा ही आनंद है, सदा ही आनंद। चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। वही पालन करेगा जिसने, और जो जाको शरणों ली और ताकता की लाज, उल्टे जर मसले जर बेहो जात गजराज। तो आज से भगवान का ले लो अपने आप को। अपने में जे ज्ञान मान विमत भव भय हरि भरत आ रही, ते पाय सुर दुर्लभ पदार्थ वे पतत हम देखत हरि। वेद भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा ये श्रेयस्थितिम भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यंत ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते। आपकी भक्ति का निरादर करके, उपेक्षा करके, और कृष्यंत केवल बोध, केवल ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कृष्ण, इसलिए जो क्लेश उठाते हैं, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, उनका दुख दुख बाकी रहेगा। घर में नफा ये रहा, कोई व्यापार करता है तो इसमें कितना नफा आया इस व्यापार में, इस व्यापार में क्या होगा, क्लेशल एव शिष्यते, केवल दुख दुख से रहेगा। फिर जोर दे दिया। ये 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 14वें अध्याय की बात है।
देख लेना। मैं कहता हूँ वो बात वहां देख लेना भाई, मेरे पर विश्वास न हो तो उसका अर्थ है जो वहां देख लेना। तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते, ये होता है सिवाय दुख के और कुछ नहीं शेष रहेगा। दृष्टांत दिया है, तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यत एव रहेगा, फिर नान्य और नहीं है। कैसे होएगा कि तेषाम असो क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावग्रहति नाम। स्थूल तुष है ना, अपनी सीधी भाषा में मारवाड़ी में तूतड़ा सुनिए, बाजरी निकाल रहे पसे उड़ करके रहे हुए क्या कहवाना जैसे उसमें कूटे कोई तो उसमें क्या निकले, पसीना निकले और क्या निकले में कुछ नहीं। ऐसे बताया स्थूल कुछ चांचरा तूतरा वन कूटने से निकले तो नहीं। नान्य यथा स्थूल तुषाव कहते ना, स्थूल तुष है देखिए उड़ जावे आकाश में, जो बारिश में एक तरफ हो जावे, उनको कूटे कहीं का दाना निकाला, निकलेगी इज्जत, निकले को पसीनो, समझिए और वो क्या निकल रहा है। तो भगवान की भक्ति का त्याग करके और केवल ज्ञान के लिए जो क्लेश करे, खूब बल करे, खूब पढ़े विचार करे, मनन करे, निध्यासन करे, खूब ध्यान करे, खूब विचार करे, तो क्या निकलेगा, क्लेशल एव शिष्यते। बाकी क्या रहेगा, क्लेश क्लेश बाकी। मुनाफा होता है कि नहीं, कोई व्यापार कर तो उसमें मुनाफा होता है, तो मुनाफा क्या होगा, क्लेश दुख होगा, अन्य तो नहीं। नान्यत यथा स्थूल तुषावघाते नाम, स्थूल जैसे स्थूल तुषे उनगाते हैं। अब बात देखे आज ये सांचने में कूटे नहीं थे, धान निकले, धान बच्चे निकले, माल निकले और कुछ निकलने लगते। इस वास्ते भगवान के शरणों को शरण दे दे, तो कैसे समझे कि अपने आप को अर्पण कर दे भगवान। संतों ने इसका उदाहरण दिया है, पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा। पतिव्रत एक जनी, बस ऐसे एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम चातक तुलसीदास, एक आस रो, एक बल, केवल भगवान का, भगवान का आस, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, उसकी आशा और उसका विश्वास। क्या बात है, ब्रह्मा जी की वचन है, ब्रह्मा जी और संतों के वचन है, और भक्ति के खास भगवान के वचन है। भगवान ने कह दिया इतने ज्ञान माख्या तम गुह्यात गुह्य तरम मया, गुप्त से गुप्त बात कह दी। विमृश ये सबको अशेषेन विमृश, सबका विचार लेना। मैंने जितना कहा सबको विचार करके और फिर जैसे मर्जी आवे वैसे ही करना। सब तेरी मर्जी आवे जैसे करना है ना, ये बड़ी कठोर बात, करनी बात। भगवान कहते तेरी मर्जी आवे जैसे करो, तो मैं आपके शरण में क्यों आया हूँ, आपको मैं क्यों पूछता हूँ, मर्जी आवे चाहे जो कर लेते। ये जो शरण हो जाए उसको ये कहना है ना, बड़ा कर रहा है, मामूली नहीं है, बड़ी फटकार है, बड़ा धमकाना है बड़ा। मैंने तो भैया मेरे पास ज्ञान था, वो गुए से गुए तर कह दिया, अब इसका विचार करके फिर तेरी मर्जी वजह से करना। अर्जुन उदास हो गए तो भगवान मेरा तिरस्कार कर रहे, मेरा अपमान कर, तिरस्कार, अपमान तो क्या, तिरस्कार, त्याग कर रहे मेरा, कि यथेष्ट जैसे मर्जी जैसे कर। तो ये क्यों कहा? पहले अर्जुन ने कहा कि महाराज साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके चरणों के शरण हूं,
मेरे को शिक्षा दीजिए। परंतु वो शिक्षा के लिए क्या करके न योग से कह दिया। तो भगवान ने कहा यदि अहंकार में आश्रित न योग से बनने से, ये तू तो कहता आपके शरण हो, मेरे शरण नहीं, अहंकार की शरण है। अहंकार में आश्रित उसके हाथ से लेकर कहता है कि न योग से, ये अहंकार में आश्रित है न योग से इति बनने से मैं छह सब व्यवसाय हस्ते, ये तेरा व्यवसाय जो निश्चय है झूठा है, नहीं होगा। क्यों कि अवश्य परवश होकर तुम युद्ध करेगा। क्योंकि अहंकार का आश्रय लिया तो अहंकार जैसा आगे वैसे मारना होगा भाई। अहंकार जैसा काम कराते हैं, ये पतन अहंकार से ही होता है। उसका आश्रय लेकर मेरा आश्रय छोड़ता है, बड़ा काम करो। ऐसी बात कही तो अर्जुन घबरा गए। सच्चा शरणागत होता है ना, उसको कुछ कह दिया जाए तो उससे जबान नहीं निकलती। वो विचार करता है क्या करूं, अब तो मेरा कोई उपाय नहीं रहा। घबरा गए। तो घबराया हुआ देखा तब भगवान की बात पैदा हुई। जब घबरा जाता है ना भगवान के गाड़ी, वो अच्छे संत महात्माओं गाड़ी, तो भाई उनका हृदय पिघल जाता है। भगवान दूसरे का दुख सहन नहीं कर सकते। संतों के लक्षणों में भी आया है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से वे सुखी होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। और भगवान का यही स्वभाव है, वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, कोई दूसरा दुखी न हो जाए। तो ये जब कहा तो भगवान की इसमें दया तो इतनी उमड़ी बधा, इतनी उमड़ी। अब उसका ठिकाना तो भाई कितना है हम जानते नहीं, पर बात विचित्र है, इसमें संदेह नहीं है। इस बात को बोले सर्वगुह्यतमं भूयस्मे परमं वद। ज्ञान तो गया गुह्याद गुह्यतर कहा, अब गुह्यतम कहता हूं नहीं, सर्वगुह्यतम। सर्वगुह्यतम एक बार आया गीता, गुह्यतम तो आया, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं तो ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूर्ये, पर सर्वगुह्यतम यही आया। तू अर्जुन घबरा गए ना, घबराने के बाद में बात पैदा होती है वो विलक्षण अलौकिक बात होती है। किसी संत के सामने भी कोई घबरा जाए तो उसकी बात बड़ी बड़ी विचित्र होती है, बहुत ही विलक्षण होती है। तो भगवान है वे कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयस्नु में परम। सर्वगुह्यतम कहता है भूय, फिर सुन, इसे सिद्ध वक्त पहले कही है, पहले बात कही है, फिर कहता हूं मैं। क्यों पहले कही जगह तो उसमें कह दी विमर्श इतना शेष है ना, मेरी बातों का ठीक विचार करके फिर मर्जी आओ जैसे करना, तो मेरी बातों का विचार कर लेना। अगर विचार करके आदमी ग्रंथ का निष्कर्ष निकाले, निचोड़, सार निकल तो चोर पड़ता है। इतना ग्रंथ है, उसमें सार क्या चीज चोर पड़ता है, ठीक तरह से निर्णय कर लेना। ये श्रुति सर्वंग है, उनसे निश्चय होता है। परंतु संत महात्माओं का जो अनुभव वो आना कठिन है। लगा लो, अपनी अटकल लगा लो भाई। तो भगवान कहते तुम नहीं विचार कर सके निचोड़ने से, तो मैं बताऊं सके सर्वगुह्यतम निचोड़ मैं बताऊं। भगवान जितना जानते श्रोता कैसे जानेगा, किस भाव से कौन सी बात कहाँ कैसे कही है, इस बात तो वक्ता जानता है। जिसमें वक्ता फिर भगवान हो वो ठीक तरह जाने। तो सर्वगुह्यतम बाबू या सुनो, फिर सुन मेरे क्यों महाराज सर्वगुह्यतमं भूय सुनो परमं वद। यत्ते हम प्रिय माना है वक्षा में हित कामने, तेरे प्रेम के कारण से और हित कामने या वक्षा में हित की कामना से कहूंगा। मेरे स्वार्थ की बात नहीं है, समझे? तो प्रेम रखता है ना, तो तेरे हित की बात कहूंगा। सज्जनों, भगवान जैसे अर्जुन का हित चाहते कहते हैं, उसमें अपने भी
साथ हो जाए, निहाल हो जाए। देखो एक कहानी बताऊंगा, केवड़ी ठीक बना, केवड़ी कहाँ से लावा, नई बात तो कहाँ से लावा, हमारे पास है नहीं भाई चक्र। 4 घुड़सवार दिल्ली से आ रहे थे। एक गांव में होकर निकले तो वो बड़ी गड्ढे पर चढ़ गुस्सा से हो गया, घोड़ों के पीछे। कोई गांव में पूछे कहाँ से आए, कि 5 सवार दिल्ली से आए, 5 सवार। 5 सवार एक ही चढ़ गए, 4 तो घोड़ा पर चढ़े हुए, ये अपने गड्ढे पर चढ़ी है चला कि 5 सवार दिल्ली से आए। ऐसे भाइयों बहनों अर्जुन के जो कह जी अपने मान लो, और अर्जुन के साथ अपने चलाओ, घोड़ा ने गड्ढे ही से भगवान ने कहा तो आपने कह सके 5 सवार दिल्ली से आए, हम सब सरल महाराज, आपके सब सरल, हम तो सब ऊंचे से ऊंचे भगवान के भगत है ना, उनके साथ अपने भी चल रहे। जिन चरणों महाराज बहुत, उनके साथ अपने घोड़ी से चलो भाई। 5 सवार दिल्ली से आए, हम तो महाराज आपके चरणों के शरण है। एक बात और है इसमें, वो इसमें है पर बताओ, शरणागति की जहाँ बात है ना, वहाँ भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान की शक्ति सब कुंठित हो जाती है, चुप हो जाती है। 16 अवतार में ये माता है ना, वो गलती करता है, धमकाती है, माँ अब नहीं करो, ये माँ ये करना पड़े, मारा हाथ ढीला हो जाए। यशोदा मैया लाठी लेकर दौड़ी, दादी सासुर हाथ का था, सासुर हाथ का साडा था मोटा, बिलोना करने का, वो फोड़ दिया। ये माइयों को बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, इतना घी दूध अच्छा नहीं लगता है जितने बर्तन, और पुराना बर्तन दादी ससुर हाथ का, वो फोड़ दिया किसी भगवान ने, क्योंकि वो दही दूध लेने की चलेगी, दूध उफन लग गया ना, जब लाला कभी करके तो लाला का गुस्सा, पत्थर दे फोड़ा पर उसको, फिर देखा कि अब माँ मारेगी, समझे, डर तो बहुत, भगवान किसी से ही डर है, भक्त में डर से बहुत डर लगता है ठाकुर जी को, तो डरते हैं तो भागे भागे। तो दही धुला हुआ था ना, तो धुला हुआ दही रे भीतरी वो चीख, मैंने कहाँ जा और कहा मैं उठाई नहीं, आगे भागे, तो आगे भागे तो वो पग मंड गया यूं, दही है उसमें मक्खन निकालती थी माँ लाला के लिए। माँ के बहुत गौएं थी, उन गौओं से बढ़िया बढ़िया गौआ लेकर पद्मगंधा गाया होती थी, उन गायों का दूध है, उन गायों को दूध पिलाती, उस दूध गायों का दूध पिलाती उन गौओं को, उस दूध को पिए हुए गायों का दूध लेती, पद्मगंधा गायों का, जिसमें कमल की सुगंधी आवे, ऐसी गायों का दूध लेकर इकट्ठा कर और बिलोती। 9 लाख गाय थी, तो सब दूसरा मैं थोड़ी बिलोती, सब पा करके एक गाय केवल लाल के लिए समझे, स्वयं बिलोती, आप बिलोना करती। और 9 लाख गायों में उस नौकर कितना होगा, समझे, सब काम करते। और ये बिलोती स्वयं मेरे लाल के लिए मक्खन निकालो, मक्खन ऐसे बिलोती। अब वो चाडा फोड़ दिया, अब वो गिर गया सब, अब उसका मक्खन कैसे निकालो बताओ, वो तो सब आंगन में फैल गया। तो छोड़कर भागे, तो वो मक्खन था ना, उसको बिजली से आ गई, कहते महाराज कर दिया, तो ठाकुर जी का मार्ग दिखाने के लिए चला हुआ, उस मक्खन में देखा जो दही ने, समझे, माँ देखती कहाँ गया, तो कहते इधर गया देख लो, तो दही ने भी शिकायत कर दी, ठाकुर जी का मार्ग बता दिया, किधर गया है, दाद देखा था, तो क्या है धीरे धीरे गई,
जाकर माँ ने देखा तो वो मक्खन की मटकी थी, वो हाथ में ली हुई और उसका मक्खन फेंक रहे हैं और बंदर खा रहे हैं। काम के लिए आरामा होता है, मक्खन खिलाओ आप। छोटा सा मक्खन खावे तो कुत्ता खा सके, ज्यादा पेट तो भर जाए जल्दी, ज्यादा मक्खन मिला बंदरों को दे रहे हैं। इतने में माँ पहुंची और ढेर से भागे गए। माँ के हाथ में लाठी दी कि देखो चारा फोड़ दिया, ये बर्तन फोड़ दिया। माँ के इतना घोड़ा उजाड़ नहीं है। माइयों को पूछो आप बर्तन कितने अच्छे लगते हैं। हमने एक बात देखी, एक अच्छे सज्जन थे पंडित, उसके लिए रसोई आई बहुत अच्छी। वो रसोई उन्होंने पा ली, तो ये लोहे की कटोरियां होती है ना, सिल्वर बढ़िया नहीं है, क्या कहते हैं वो रकमा पैसे 2 पैसे में होती है। तो वे कटोरियां, जिसमें एक कटोरी कोनी गई पासी, जिसमें उसे विचार किया तो भोजन करने वाला ने कहा कि भोजन कितनी कीमत का था, इसका तो कुछ परवाह नहीं, मगर कटोरी को आई छुट्टी से, उसकी बड़ी चिंता लगी है। तो विचार करो, इतना भोजन खर्च करने में कोई चिंता नहीं, पर कटोरी खो गई। ये घर में कटोरी होने पर भी मेरे मौसम जाओ तो कटोरी ले आएगी, अरे तो सिलवटा ले आएगी, पत्थर ले आएगी, उतार के ले ही आएगी, कुछ वहां से खरीद लेगी। ये भाइयों को पता नहीं है, ये माइयों को पता है। वो समझते हैं हमारे घर में चीज चाहिए, अब इनको क्या पता रसोई बनाने में क्या क्या चाहिए, क्या क्या तकलीफ पड़ती है। तो बर्तनों की चिंता बहुत रहती है। एक कटोरी भी खो जाए तो बड़ी बुरी लगती है, तो भाई बड़ी चिंता करी। तो मैंने उस सज्जन ने कहा कि देखो इतना भोजन कीमती दिया, बढ़िया सब तैयारियों से, एक कटोरी खो गई, वो नहीं सही जाती। अब माँ दादी सासू के हाथ का बड़ा साड़ा भिगोना कर लेना का, घी पिया हो 2-3 पीढ़ी होगा, वो दिया पत्थर की फोड़ दिया। तो लाठी लेकर पीछे पहुंची और बंदरों को खिला रहे हैं। अब माँ को इधर देख तो थे ही, ये चोरी करता है ना, उसको भय लगता है। रावण से त्रिलोकी की डरती थी, पर सीता जी इतने उचित है, स्वान की नहीं, कुत्ते डर लगता है रावण को। रावण बस बढ़ती, नर नारी सब जिसकी बस बढ़ती है। और रावण मानो रुलाने वाला, सबको रुलावे। देवता भी डरते थे, दिग्पाल देवता भी डरते थे रावण से। रावण ने खुद ने कहा है दिग्पाल है हाथी की तरह, तो मेरे से भिड़ते ही मूल की टूटते से मूला टूटे, जो टूट गया मेरी छाती से रखते ही टूट गए। ऐसा था महाराज, वो डरे देखता है, डरता है। तो ठाकुर जी वो लगा डर, सब मैया आ गई तो मारेगी। उन्हें समझा कि अब पीछे आकर बैठ गया, माँ को क्या पता, बस माँ का मार्ग बता दिया देवी ने, समझे। तो उनका तो अपराध कर दिया, भगवान के दिए दही होता था वो आधा सब बिखेर दिया, बना आंगन में तड़ाई भर गई। तब आई लाठी लेकर के, तो ठाकुर जी भागे वहां आगे, क्या अब तो मेरी भाग हो गया से। एक लोग याद आ गया, एक रामदेव जी के पंडा थे, पंडित रामदेव जो पूजा होता है पंडित कहते हैं उसको। तो वे कविता बनाते हैं, माने जमो धराता ना, जमो रात जमो, वह जमे में रोटी मामूली गाती कि चौपड़ चापड़ रोटी घाले की ढूके अखों के आजमाजने में कोरी में कौन कुकी अखरी नाम था। कहते चौपड़ चापड़ रोटी घाले, रोटी थोड़ी चौपड़ी होती ऐसी तो घाले। अब किसी ढाई की ढूके
अखो के अजमाल ना है, अजमाल ने कंवर अजमाल जी रहा है ना रामदेव जी, तो रामदेव ने अजमाल जी रे कंवर कहे अखो के अजमाल रहा। अब सुनो अजमलिया कंवर अब कोड़ी बूढ़ कुड़कू के अब रात फिर गवा अरे पोत चौपड़ी तो चौपड़ चौपड़ राती रोटी देवे झाड़े की झुके अखो के अजमाल में कोड़ी में कूके यो बोल देता है, बोल देता तो जाटा में बोल दिया जाटा एकदम ऐसा जब वो तो बोलिया वे अखजी बना जया नहीं जरा देर बोला फर मतलब भाषा नहीं अखो के अजमाल नाम तो सर में रही नाचा नहीं अब वो जया नहीं जरा जरा अखा उठाले आरती अखे तनो उमेद धना उतारे आरती अब धना आरती उतारी धना समझे जाटन के धना उतारे आरती अखे तनो उमेद तो जया नहीं जरा देर बोला फर मतलब भाषा नहीं अखो के अजमाल नाम तो सर में रही नाचा नहीं भागे। इसलिए ठाकुर जी भी भागे कि अब लोग माँ के हाथ में लाठी है, माँ मारेगी। राजू नहीं करते राम, भगवान नहीं करते। ठंचूस पूतना मारी, अब कोई ऐसा है सुना आपने यह सुन ठंचूस चूस मार ऐसे है, परंतु मैया से डरते और नहीं डरते बगासुर की आ गया। अब भागे वहां से तो माँ पीछे आगे भगवान सुनिए माँ पीछे भागती है कि खड़ी अब इसे खबर लूंगी ऐसे देगा कि भागे ठाकुर जी भागे जो सब इधर उधर देखते हुए उन्होंने देखा कि इधर भागना तो माँ छोड़ेगी नहीं। तो चौपाल कहते उसके बड़े बूढ़े आदमी बैठते हैं ना, धुनी होती है धुनी पर बैठते हैं वहां कहते हैं उसमें भाग गए भैया मैया आवेगी नहीं हमारे काम बन जाएगा। पर उधर छुट्टी थी कोई था ही नहीं उसमें चौपाल में कोई था नहीं तो मैया पीछे चली गई। तब अब क्या करे, तब ऐसी बात दिखाते हैं कि सत्तू के भक्तों की सौगंध रहते ताकि वापस है और कलजू के भक्तों की सौगंध है महाराज ठाकुर जी के पोस्ते को गया मान जल पकड़ गया। यशोदा मैया का शरीर स्थूल था, कौशल्या अम्बा के दस्तूर नहीं था। यशोदा मैया का शरीर मोटा था गया, केस बिखर गए, फूल बिखर गए, इधर उधर पसीना आ गया माँ को। अब वहां जहाँ कलयुग में उतारी सौगंध दी करके पैर चिप गए, जाकर पकड़ लिया तो महाराज ये लीला पुरुषोत्तम थे रोने लगे। अब रोने लगे तो लाठी पड़ गई माँ के हाथ से, लाठी नहीं रही। अब दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ लिया, क्यों रे कितना तुम ढीठ बन गया। अब रोने लगे महाराज। माता कुंती ने स्तुति करी है, वहां भी कुंती ने कहा कि महाराज धीर भी यद विभेदी, जिसने भय भी भय खाता है ऐसे आप माँ के गाड़ी रो रहे हैं। काजल निकाला काले काले आंसू पड़ रहे, काजल बह रहा है, ऐसे आंसू पड़ रहे, भयभीत हो रहे। तो कुंती माता ने ऐसे रूप का ध्यान किया महाराज, चिंतन किया है। ऐसे ठाकुर जी अब पकड़ लिया तो मार नहीं सकते, अब क्या करें इसको, मानता है नहीं, अब बंद हो इसको, मारपीट तो क्या करें, तो रो पड़े तो क्या करें, छोड़ को माँ से मारा जाए जिसमें तो नहीं आ जैसा लड़का माँ, अब क्या करे। तो जिस ऊखल पर बैठे थे ना, ऊखल उनका मार बैठे हो तो मक्खन दे रहे थे, उसे देवड़ी ला करके बांधने लगे। तो आज माँ बेटा ने लड़ाई देखी, गोपियों को ऊपर गया पता, महाराज इकट्ठी हुई बहुत सी कि हमारे को कहते हैं कि तुम्हारे घर में आचार करता है, क्यों करता है हमारा, देख लो तेरा बेटा कर रहा है, देख अब तो देख लिया, पता लग गया ना। हमारे कहना मानती नहीं थी, तेरे कैसा है लाला, देख ले तू। ऐसे सब इकट्ठी हो गई, अब सब तमाशा देखती है। अब तो बक लग गया था उनका भी, समझे, सब हंसने लगी कि देख तुम हमारा कहना मानती नहीं थी,
कि हमारा लाला बड़ा सूदा है, देख ले कैसा सूदा है। अब देख ले ऐसे इकट्ठी होगी बहुत सी कि लाओ लाओ रस्सी लाओ। अब महाराज गोकुल है, जैसे गाया तो रस्सियां घनी है, गोकुल भर दी रस्सियां इकट्ठी कर ली, एक साथ कर बोर दे 2 अंगुल छोटी, फिर उसे बांधे 2 अंगुल छोटी, रस्सियां सगड़ी दे आया लाकर बांधे तो 2 अंगुल छोटी, बंधे नहीं, बंधे नहीं। तब उन्होंने क्या किया कि अपने काले काले डोरे थे, केस पूछ लेंगे, रमाइया जानते थे, आज गाड़ी तो भाई हाथ जोड़ो पुरानी माता है जानती थी। तो वे काला काला डोरा होता तो काली ऊन का, ऊन में माता गूंथी है, मीडियम गूंथ ले, ऊपर गुद्दी गूंथ ले, छोटिया गूंथ ले, गूंथ इकट्ठा कर, फिर डोरा ले करके गुद्दी लगा करके कस कर बांध करके फिर गूंथ ले, ऐसे करती। तो अब क्या करो, रस्सी नहीं रही तो वे अपनी केस खोलने लगी गए कि लो ये बांधो। महाराज गोपियों के जब केस ले लिए, सांध कर बांधने लगे 2 अंगुल छूटी, तो बंधे ही नहीं। तो माँ हैरान होगी, अब क्या करे। वे कहती है कि मक्खन खा खा कर ताजा हो गया मोटा, तो कासू बंदर में हो गए, समझे, मक्खन हमारे घर खा खा कर इतना मोटा हो गया, अब बंधन में नहीं आता। तो माँ की चिंता हो गई, अब क्या करे इसको, लाठी तो मारेगा से रोने लग गया, अब बांधना भाई बांध दो तो ठीक रहेगा, अब बांधे का है तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो वहां कृपया सीध बंधन है, कृपा से बंधन मार गए। तो ये तो बात बीच में याद आ गई, ऐसे रोक, हे नाथ हे प्रभु, ऐसे शरण हो जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, जितना कुछ गई बनी हमारे से हुई अर्पण हो जाता है। आज अमावस्या है सोमवती, तो अपने आप को भगवान को दे दो, ऐसा दान पात्र मिलेगा नहीं कोई, दान की वस्तु भी ऐसी कोई होगी नहीं। मैं और मेरा सब भगवान को अर्पण कर दिया, तो मैं मेरी जेब में सब खुल जाए नहीं है, भगवान अधीन हो जाए, बस में होते आए, भगवान भगत के बस में होता है, भगवान भगवत के बस में हो जाए। तो ये बात है भाई, असली साधन ये है शरणागति, भगवान के शरण हो जाए। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।